हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाजिर हूँ मैं अपनी स्टोरी डॉक्टर लव्स हिज पेशेंट के पार्ट 1 के साथ। तो बहुत टाइम के बाद मैं स्टोरी अपडेट कर रही हूँ बिकॉज मेरे हाथ में प्लास्टर था, मैंने आपको पहले भी बताया था, और अभी भी मेरे बाजू में प्लास्टर लगा ही हुआ है। बट मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टोरी को कंटिन्यूसली आपके साथ शेयर करूँ कि बहुत टाइम हो गया मैं आपके साथ स्टोरीज नहीं शेयर कर रही। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसी है ये, तो मेरे साथ स्टोरी शेयर ही नहीं करती। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज से अपनी स्टोरीज़ को कंटिन्यूसली शेयर करने की कोशिश करूँगी। और आई होप गाइस कि जैसे आप मुझे पहले सपोर्ट करते थे वैसे ही मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे लाइक करेंगे, और मुझे ना सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करेंगे और मेरे चैनल को मोनेटाइज करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। हम अपनी स्टोरी डॉक्टर लव्स हिज पेशेंट के पार्ट 1 की तरफ चलते हुए देखते हैं कि जो लंचा होता है वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है, और वहाँ पर ना एक वो देखता है कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुए और लोग बहुत सारे जमा हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। और जब वो जहाँ वहाँ पे जाके देखता है तो एक क्यूट सा बॉय जो खून में लथपथ वहाँ पड़ा हुआ होता है, और जब लंजा वहाँ जाता है और वो बोलता है कि सब बोल रहे होते हैं शायद ये मर गया क्योंकि इसकी गाड़ी का इतने ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ, नहीं लगता कि ये बचेगा। और जब लंचा वो देखता है तो लंचा बोलता है कि तुम लोग बातें करने के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकते हो क्या। तो वो सबसे पूछता है कि क्या कोई इसको जानता है। सभी बोलते हैं कि नहीं, हम इसको नहीं जानते, बस हमने अभी अभी इसके एक्सीडेंट की आवाज़ सुनी और हम सब यहाँ पे आए, हमने देखा तो ये लड़का जो है यहाँ पर पड़ा हुआ था सड़क पे इस बुरी हालत में। तो लंजा बोलते हैं कि जल्दी से इसको मेरी गाड़ी में रखो, और 2-3 जो लोग होते हैं वो लंजा की हेल्प करते हैं। लंजा की जो यूनिफॉर्म होती है हॉस्पिटल की वो पूरी खून से लथपथ होती है, और लंजा बहुत डर गया होता है कि वो एक डॉक्टर होता है बट फिर भी वो डर गया होता है। उसको नहीं पता होता कि इस पेशेंट के साथ क्या होने वाला है। और एमरजेंसी में उस पेशेंट को हॉस्पिटल लाया जाता है, उसको एडमिट किया जाता है, और फिर लंजा से उसका इलाज करता है। तो फिर उस पेशेंट के जो ज़्यादा चोट नहीं लगी हुई होती, उसको सर में चोट नहीं लगी होती, बस उसकी टांग को फ्रैक्चर हो गया होता है, उसको प्लास्टर होता है, और उसकी बाजू में भी प्लास्टर हुआ होता है। बट टांग में उतना नहीं होता, तो टांग में इसको 1 हफ्ते तक रखा जाता है। बट वो जो लड़का होता है वो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, उसको अभी तक होश नहीं आया होता। तो डॉक्टर बहुत परेशान होते हैं क्योंकि शायद वो कोमा में चला गया था और 1 हफ्ते से इसको होश नहीं आया था। 1 हफ्ते के बाद जो लंजा होता है इसकी जो टांग में प्लास्टर था वो उठा देता है, और वो बोलता है कि तुम अब चल फिर अच्छे से सकते हो, बट तुम्हें अभी तक होश नहीं आया। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं तुम्हारे किस एजुकेशन से तुमसे बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता तुम कौन हो। और लंचा दिन रात उस पेशेंट की केयर करता, उसका ख्याल रखता, बट उसको नहीं पता था कि ये कौन है, और हमें भी नहीं पता था कि वो पेशेंट कौन है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो है वो लंचा जो होता है वो विंग को पास ही बैठा होता है, कुछ दवाइयाँ ले इंजेक्शन तैयार कर रहा होता है। तभी ना वो विंग को होश हो जाता है, और वो आंखें खोलता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है वो अपने हॉस्पिटल में देखते तो वो पैनिक हो जाता है, और उसको मतलब वो चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, और बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से छोड़ो। तो लंजा जब उसकी स्थिति देखता है तो वो जैसे ही देखता है कि वो होश में आ चुका है, पेशेंट जो है वो उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसको ना वहीं पे बेहोशी का इंजेक्शन फिर दे के ना उसको एग्जामिन करने लगता है। तो उसको पता चल जाता है कि इसको कुछ ना कुछ डर बैठा हुआ है दिल में, जिसकी वजह से ये पेशेंट यहाँ से जाना चाहता है। इसलिए वो ऐसा एनवायरनमेंट बना देता है वहाँ पे उसको ना लगे कि ये हॉस्पिटल में। जब फिर से विंग को होश आता है तो वो देखता है तो वो उसको लग रहा होता है कि हॉस्पिटल में है, बट वो फिर भी उतना ज़्यादा पैनिक नहीं होता। तो फिर लंजा जो है उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है कि मेरा नाम विंग है। वो उसको बोलता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ रहते हो। वो उसको कुछ नहीं बोलता, वो बोलता है कि बस मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरा नाम विंग है और मैं अपने घर से आ रहा था, मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, मैं यहाँ कैसे पहुँचा मुझे नहीं पता। वो बोलता है कि तुम यहाँ आए हो ना पूरे 1 हफ्ता हो चुका है, और तुम 1 हफ्ते के बाद होश में आए हो। और वो जब अपनी बाजू में देखता है कि उसके बाजू में प्लास्टर लगा है, तो उसको बोलता है कि उठाओ ये क्या लगा रखा है तुमने मेरी बाजू पे। तो वो उसको बोलता है कि तुम्हारी टांग में और तुम्हारी बाजू में फ्रैक्चर है, और तुम्हारे सर में थोड़ी सी चोट आई है, उतनी ज़्यादा नहीं आई है जिसकी वजह से तुम्हारी ज़्यादा जा सके, शायद तुम्हारी टेम्पररी मेमोरी लॉस हुई है। तो वो बोलता है मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ो। तो फिर लंचा जो है उसको बोलता है कि सॉरी, हम आपको नहीं छोड़ सकते जब तक आपकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगी। वो बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, मैं खुद चला जाऊँगा। तो फिर लंचा जो है उसको बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते विंग। वो बोलता है कि मैं यहाँ से जाकर रहूँगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे ही लंचा जो है वो नर्सेस को बोलता है कि आप इस पेशेंट का ख्याल रखो, मैं और पेशेंट्स को देख कर आता हूँ। तो उतने में ही जो विंग होता है वो वहाँ से भाग जाता है, उन नर्सेस को चकमा दे के वहाँ से वो भाग जाता है। वो हॉस्पिटल जैसे ही बाहर निकलने वाला होता है, लंचा उसको देख लेता है और पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें बोला ना तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम एक पेशेंट हो मेरे, और मैं अपने पेशेंट्स को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम पता भी नहीं चलेगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो फिर जैसे ही वो रात होती है, रात को सभी सो जाते हैं, और वो जैसे ही दिखता है कि लंजा जो है अपनी नाइट शिफ्ट पे गया हुआ है कहीं पेशेंट का ऑपरेशन करने के लिए, और वहाँ से चुपके से वो भाग जाता है। और भागने के बाद वो सिक्योरिटी को भी चकमा देकर भाग जाता है।
और वहाँ से जो होते हैं डॉक्टर हॉस्पिटल के बेड डॉक्टर वो आ रहे होते हैं, वो जब वो विंग को यूनिफॉर्म के मतलब हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म लगाए हुए हाथ में प्लास्टर लगे हुए भागते हुए देखते हैं, तो अपने गार्ड्स को बोलते हैं कि इसको पकड़ो। और जब इसको पकड़ कर आते हैं उनको लगता है कोई मेंटली इल बंदा है, तो जैसे ही उनको अंदर लाते हैं मंजा को बोलता है कि ये मेंटल पेशेंट कहाँ भाग रहा है। वो बोलता है मैं पागल नहीं हूँ, मैं मेंटल नहीं हूँ, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना है। तो फिर लंजा को जब पता चलता है कि विंग ने फिर से भागने की कोशिश की, वो जाता है वहाँ पे उनको बोलता है कि ये मेंटल इल पेशेंट नहीं है, इसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, मैंने कुछ केस बोला था, ये वही केस है, बट अब ये हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता, ये हॉस्पिटल से रात दिन भागने की कोशिश करता है। तो फिर वो बोलते हैं कि हमें इस पेशेंट का की हेल्प करनी होगी, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिस वजह से ये पेशेंट हॉस्पिटल से भी ना मांगे, उसका इलाज भी हो जाए, वरना हमारी हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल के आसपास 24 घंटे मीडिया घूम रही होती है और बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, तो हमें इस पेशेंट का ख्याल रखना होगा। वो बोलता है ये सब मैं कुछ करता हूँ। तो फिर वो बोलता है क्या डॉक्टर मैं इस पेशेंट को अपने घर पे ही ट्रीट कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ शायद कि इसकी कुछ ऐसी यादें हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं जो ये हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। तो वो बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, बट अगर तुम इस पेशेंट को एज ए पेशेंट ही ट्रीट करो तो ज़्यादा बेटर होगा। लंजा वो बोलता है कि डॉक्टर आपको पता है ना कि मैं हर पेशेंट को एज ए पेशेंट ही ट्रीट करता हूँ, मैं उनके साथ कोई पर्सनल रिश्ता नहीं होता है। तो वो डॉक्टर बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैं आपको इजाज़त देता हूँ कि आप इस पेशेंट को घर ले जाओ। तो फिर वो जो है ना वो जाता है विंग के पास, विंग को बोलता है कि आज से तुम मेरे घर पे मेरे पेशेंट बनकर रहोगे और मैं तुम्हारी वहीं पे केयर करूँगा। तुम चाहते हो कि मैं हॉस्पिटल में नहीं रहूँ, बट तुम्हें मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि तुम मेरे घर से कहीं नहीं भागोगे। तो वो बोलता है कि आई प्रॉमिस, मुझे बोलो कितने दिनों तक मुझे तुम्हारे घर पे रहना होगा। वो बोलता है कि तुम्हें पूरे 1 महीने तक मेरे घर पे रहना होगा। वो बोलता है कि ठीक है, 1 महीने तक मैं अपने लिए कुछ काम भी ढूंढ लूँगा और कुछ अपने लिए कोई घर भी ढूंढ लूँगा, तो मैं तुम्हारे घर से चला जाऊँगा। वो बोलता है कि ठीक है, तुम 1 महीने बाद यहाँ से चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो फिर जो लंजा होता है वो अपने हॉस्पिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है कि वो भी ना विंग को एज ए पेशेंट ही देखेगा और उसके साथ में कोई भी पर्सनल रिश्ता नहीं बनाएगा। तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पे वो साइन कर देता है और वहाँ से विंग को लेकर अपने घर चला जाता है। और विंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि मुझे हॉस्पिटल से जान छूटी, क्योंकि उसको पता नहीं क्यों बस हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा नफरत करता होता है, डॉक्टर से नफरत करता होता है। वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल से निकले। और जैसे ही वो लंजा के घर जाता है और बोलता है वाह तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, मैं यहाँ पे आराम से रह सकता हूँ, और क्या मुझे यहाँ पे कुछ रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो लंसा बोलता है कि नहीं, तुम जहाँ जाओ जा सकते हो, बट एक बात का खास ख्याल रखना कि तुम इस मेन गेट से बाहर नहीं जा सकते, यहाँ पे गार्ड्स हैं, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं देंगे। उन गार्ड्स को ही बोल देता कि बोलता है ठीक है मैं नहीं जाऊँगा पूरे 1 महीने तक, 1 महीने के बाद मैं यहाँ से खुद ब खुद चला जाऊँगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं 1 महीने तक यहाँ से हिलूंगा भी नहीं, 1 महीने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और लंसा जो है वो ना विंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, उसको ना विंग से प्यार होने लगता है, बट वो खुद को हर बार ये बोल देता कि नहीं वो बस तुम्हारा पेशेंट है, क्योंकि लंजा जो विंग जो होता है वो लंजा को बहुत परेशान करता। लंजा उसको दवाई ना था, वो दवाइयाँ उठा के फेंक देता, डस्टबिन में छुपा देता और नहीं खाता दवाई की। वो भी शायद कहीं ना कहीं विंग को लंजा को परेशान करने में उसको मजा आने लगेगा। तो फिर जो एक दिन लंजा जो है विंग को दवाई फेंकते हुए देख लेता है और बोलता है कि शायद तुम चाहते ही नहीं कि तुम मेरे घर से जाओ, शायद तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा है। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है कि ऐसी बात है तो ठीक है, देखना मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो जाऊँगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ से चला जाऊँगा। और सच में ना 1 महीना हो चुका होता है और 1 हफ्ता बचा होता है विंग के पास उस घर में रहने के लिए। और कहीं ना कहीं लंजा समझ चुका होता है कि वो विंग से प्यार करने लगा है, बट वो अपने प्रोफेशन की वजह से जो उसने उस पे साइन किया होता है उसकी वजह से वो विंग से नहीं मिलना चाहता, विंग को नहीं बताना चाहता कि वो उससे प्यार करता है। और विंग जो है वो अभी तक शायद विंग भी लंजा से प्यार करने लगा था, बट वो नहीं समझ पाता कि मैं लंजा से प्यार करने लगा हूँ, मैं लंजा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं लंजा को परेशान करता हूँ, मुझे लंजा का अपने आसपास होना अच्छा लगता है, मुझे लंजा से दूर रहना पसंद नहीं है। बट वो ये सब कुछ नहीं समझ पाया था। तो लंजा उसको बोलता है कि देखो तुम्हारे पास अब 1 हफ्ता बचा और तुम अच्छे से रिकवर हो चुके हो, खुद के लिए खाना बना सकते हो, खुद काम कर सकते हो, तो मुझे हॉस्पिटल वापस जाना होगा, क्योंकि मेरा कुछ इस हफ्ते तक बहुत बड़ा बिजी शेड्यूल है, मुझे कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो मुझे कुछ बच्चों के ऑपरेशंस करने हैं, मुझे जाना होगा। तो विंग बोलता है हाँ हाँ जाओ, मैं खुद की दवाई खुद ले लूँगा। और यहाँ पे आंटी है ना, लंजा की मेड होती है, वो बोलता है आंटी है तो मेरी हेल्प करा दिया करेंगे अगर मुझे कुछ चाहिए होगा। तो वो बोलती है हाँ कि तुम जाओ। तो लंजा जो है अपना बैग पैक करता है और वहाँ से चला जाता है। और जो विंग होता है ना उसको लंजा के बिना पूरा घर ना खाली खाली लगता है और उसको लगता है कि वो कुछ मिस कर रहा है। बस वो क्या करता है, वो लंजा की फ़ोटो उठा के, तो उसने उठाई होती है, लंजा के रूम से उसकी फ़ोटो निकाल के बस वही देखता रहता है और बोलता कि शायद सच में मैं तुमसे ना बहुत, मैं शायद तुमसे अट्रैक्ट होने लगा हूँ, तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बट क्या मुझे तुम्हें बोल देना चाहिए या फिर मैं कुछ ऐसा सोचा हूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो ऐसे ही कुछ टाइम तक वेट करता है और जब उसके जाने का दिन होता है अपनी पैकिंग शैकिंग करता है। फिर जब उसको
रियलाइज़ होता है कि नहीं उसको लज्जा से प्यार हो गया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और बोलता है कि मैं अब जाके ना लज्जा को सब कुछ